सारे मुद्दे हो गए किनारे। बीजेपी की नई टीम ने छोड़े ललकारे। मोदी शाह ने तैयार कर दी योगी को जिताने की सारी स्क्रिप्ट। ब्राह्मणों को दी बड़ी जिम्मेदारी। विरोधियों के अरमानों पर फिरा पानी। कौन है वो सारे बीजेपी के योद्धा जो संभालेंगे यूपी में कमान? छिड़ा सियासी संग्राम। दिल्ली तक हो रही मोदी शाह के फैसले की चर्चा। नितिन नवीन की टीम में दिखेंगे धुरंधर योद्धा। योगी ने बजाई ताली। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने को बीजेपी का दिखा खास मिशन। बढ़ गई विपक्ष की भयंकर टेंशन। क्या काम करेगा मोदी शाह का ब्रह्मास्त्र? यूपी में यूजीसी का मुद्दा भी हो गया अब शांत। ऐसे ही नहीं, मोदी शाह की रणनीति राजनीतिक पंडितों को चौंका देती है, क्योंकि जब दोनों धुरंधर कुछ बड़ा फैसला करते हैं तो उसकी चर्चा सूबे ही नहीं पूरे देश में होने लगती है, जिसकी झलक फिर से एक बार देखने को मिली है। क्योंकि इस बार मोदी शाह ने ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया और योगी की जीत की नींव को भी तैयार कर दिया। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि जिन ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर पिछले काफी समय से यूपी का माहौल गरमाया था, यूजीसी को लेकर सियासी तूफान उठा हुआ था, उन सबको बीजेपी ने एक दांव से शांत कर दिया है, जिसने पॉलिटिकल पंडितों को भी चौंका कर रख दिया। सिर्फ यही नहीं, अब तो योगी भी गदगद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नितिन नवीन की टीम में ब्राह्मणों से लेकर महिलाओं तक को बड़ी कमान सौंपी गई है। लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे की क्या कोई खास वजह है? चलिए आज आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा ध्यान हरीश द्विवेदी पर गया है, क्योंकि बस्ती से आने वाले हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। पूर्व सांसद रहे हरीश लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और ब्राह्मण समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसे समय जब विपक्ष लगातार ब्राह्मण नाराजगी का मुद्दा उठा रहा है, तब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को संगठन के सबसे बड़े ताकतवर जिम्मेदारियों में शामिल करना साधारण फैसला नहीं माना जा सकता। बीजेपी का संदेश साफ दिखाई देता है कि ब्राह्मण नेतृत्व आज भी पार्टी की रणनीति के केंद्र में है और उसे लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहने दिया जाएगा। यही नहीं, अमेठी में राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। स्मृति सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के सबसे आक्रामक प्रचारक चेहरों में गिनी जाती हैं। महिला वोटरों, युवा वर्ग और शहरी मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में 2027 से पहले उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी चुनावी अभियान को और धारदार बनाने की तैयारी कर चुकी है। यानी एक तरफ ब्राह्मण चेहरा, दूसरी तरफ महिला नेतृत्व, दोनों को संगठन के केंद्र में रखा गया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। नई टीम में रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया, अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे का कमान दी गई है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी सिर्फ एक वर्ग नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक समीकरण को साधने में जुटी है। मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज पर पकड़ रखने वाले अमरपाल मौर्य हों या गैर यादव पिछड़ों में प्रभाव रखने वाली रेखा वर्मा और संगीता यादव, हर नियुक्ति के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिखाई देता है। सबसे दिलचस्प संदेश मुस्लिम समाज को लेकर भी दिखाई दिया। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुमार बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों पसमानदा समाज से जुड़े माने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के बीच लगातार पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इन दोनों चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे करना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। यही कारण है कि अब राजनीतिक गलियारों में यूजीसी जैसे विवादों और ब्राह्मण असंतोष की चर्चाओं को भी इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय में विपक्ष लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से दूरी बना रहा है, लेकिन नई टीम में हरीश द्विवेदी जैसे चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने उस नैरेटिव को चुनौती देने का प्रयास किया। साथ ही महिला, पिछड़ा और पसमानदा समीकरणों को भी मजबूत करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इसलिए कई राजनीतिक पंडित उसे मोदी शाह का नया ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ संगठन का विस्तार है या फिर 2027 की चुनावी पटकथा का पहला अध्याय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे इन चेहरों की भूमिका और बढ़ती दिखाई देगी। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि नितिन नवीन की नई टीम के जरिए बीजेपी ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है।